हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या आपको पता है आप घर बैठे बैंकिंग का काम करके पैसे कमा सकते हो? जी हाँ दोस्तों, आपको बैंक में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बैंक में नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक डीएसए बिजनेस की। आज अपन इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर समझेंगे कि डीएसए क्या होता है, एनबीएफसी क्या होती है एंड बैंक क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा टॉपिक रेडी किया है आपके लिए दोस्तों। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वीडियो को आपका टाइम वेस्ट ना करते हो। तो पहला टॉपिक अपना होता है दोस्तों, डीएसए क्या होता है। डीएसए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, यानी कि ये अपने आप में एक पर्सन, एक कंपनी होती है जो एनबीएफसी एंड बैंक के लिए एक लोन सर्विस प्रोडक्ट बेचता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन या क्रेडिट कार्ड, इस तरह के लोन वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सब सिंपल शब्दों में समझते हैं, एक डीएसए कस्टमर और एक बैंकिंग के बीच में एक ब्रिज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, आपने उसका डिटेल सेलेक्ट किया, डिटेल सेलेक्ट करके आपने बैंक या एनबीएफसी को प्रोवाइड किया, बैंक वाला उसका प्रोसेस करेगा, डिस्बर्समेंट करेगा, आफ्टर आपको उसका कमीशन मिलेगा। ये होता है डीएसए यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। एंड दूसरा पॉइंट दोस्तों अपना आता है एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये एनबीएफसी का फुल फॉर्म है। उसके पास कोई बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन एनबीएफसी एक लोन टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, फाइनेंस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। फर्क बस इतना सा है दोस्तों कि जो एनबीएफसी होती है वो जैसे कोई सेविंग अकाउंट हो गया या फिर एफडी फिक्स डिपॉजिट हो गया, इस टाइप की वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। एनबीएफसी के अंदर कौन कौन आता है, फॉर एग्जांपल जैसे टाटा कैपिटल हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया एंड एचडीबी फाइनेंशियल कंपनी हो गई, तो वो एनबीएफसी के अंदर इंक्लूड होती है। एंड तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है बैंक क्या होता है। तो दोस्तों बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि उसको आरबीआई पूरा कंप्लीटली रेगुलेटेड करता है। उसके अंदर ये जो डिपॉजिट होता है वो एक्सेप्टेड करता है, लोन सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब जो बैंकिंग के रिलेटेड जो जितनी भी सर्विस है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो एफडी हो, इन्वेस्टमेंट हो, मतलब ए टू जेड वो सारी सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है। जैसे एसबीआई हो गया एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, वो सारे बैंक इसके अंदर आते हैं। वो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये होता है अपना बैंक, एनबीएफसी एंड डीएसए का डिफरेंट, किस किस में क्या प्रोसेस होता है, किस किस में किस तरह से काम होता है। एंड अपना चौथा पॉइंट आता है दोस्तों कि डीएसए के अंदर काम क्या होता है। डीएसए के अंदर सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप 6 पॉइंट है इसके अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट होता है इसमें आपको लीड जनरेट करना होता है। एंड दूसरा पॉइंट, लीड जनरेट करने के बाद जब कस्टमर के बीच में आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको बैंक एनबीएफसी के अंदर वो एप्लीकेशन पूरी तैयार हो जाएगी, वो आपको सबमिट करना। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट के अंदर क्या होगा, जिस एनबीएफसी बैंक में आपने एप्लीकेशन सबमिट किया वो क्या करेगा, उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा एंड क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। तब चेक करने के बाद एंड पांचवें पॉइंट पे क्या करेगा, वो उस केस को अप्रूव करेगा एंड डिसबर्समेंट करेगा। ये पांचों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। एंड लास्ट छठा पॉइंट अपना आता है, वहां पे आपको कमीशन रिलीज कर दिया जाता है। तो ये होता है डीएसए का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपको कंप्लीटली फॉलो करना होता है। होप अगर आप डीएसए में हो तो आपको आइडिया होगा। अगर आप एक बिगिनर्स हो, आप अभी देख रहे हो फर्स्ट टाइम वीडियो, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अपन किस तरह से डीएसए पे वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों डीएसए का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। एंड पांचवा पॉइंट दोस्तों अपना आता है डीएसए, एनबीएफसी एंड बैंक का रिलेशन क्या होता है। एक्चुअल में डीएसए क्या काम करता है, बैंक एनबीएफसी क्या काम करता है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में समझाता हूं। डीएसए कस्टमर लाता, बैंक वाला लोन देता एंड कस्टमर रीपे करता। बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे तीनों का। फॉर एग्जाम्पल समझाऊं कैसे, डीएसए वालों को मिलेगा कमीशन, बैंक एनबीएफसी वालों को मिलेगा इंटरेस्ट, इन कस्टमर को मिलेगा पैसा। मतलब बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे तीनों का हो गया। बैंक जो डीएसए वाला होता है वो बंदा कमा रहा कमीशन, एंड जो बैंक एनबीएफसी वाला होता है, जो कस्टमर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसका, वो इंटरेस्ट से पैसा कमा रहा है। एंड लास्ट फाइनल कस्टमर, अब जिसको कस्टमर को जो नीड थी पूरी, जो पैसे की 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, वो पूरी हो गई। मतलब फायदा यहाँ पे दोस्तों तीनों का हुआ। तो ये होता है अपना बैंक एनबीएफसी एंड डीएसए का रिलेशन। ये पांचवा पॉइंट। एंड छठा पॉइंट, कमीशन किस तरह से रहता है। तो दोस्तों पर्सनल लोन, बिजनेस लोन एंड होम लोन का कमीशन मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एंड पर्सनल लोन, बिजनेस लोन का सेम कमीशन रहता है, 1% से लेकर 2.5%, 3% के बीच में रहता है। वो डिपेंड रहता है कि आप किस एनबीएफसी बैंक से करवा रहे हो, किसका क्या प्रोसेसिंग फीस जा रहा है, किसका क्या इंश्योरेंस जा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड होम लोन का जो पे आउट रहता है, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन का, उसका पे आउट रहता है 0.20 से लेके 0.80। वहां पे 1% तक भी जा सकता है। वहां पे भी सेम वही डिपेंड करता है प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या आ रहा। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, आपका एक क्लाइंट था, उस क्लाइंट का 10 लाख का लोन हुआ एंड 1% का इंटरेस्ट गया, 1% का प्रोसेसिंग फीस गया, अदर कोई चार्जेस नहीं, तो वहां पे आपको 10,000 का यानी कि 1% पे आउट आपको 10 लाख के ऊपर मिलेगा। ये पर्सनल लोन, बिजनेस लोन का। तो इस तरह से कमीशन आपको मिलेगा। होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। एंड अब यहाँ पे हम समझते हैं
सातवां पॉइंट, अगर अपन अपना डीएसए स्टार्ट करते हैं तो डीएसए स्टार्ट करने के क्या क्या बेनिफिट अपने। तो दोस्तों बहुत आसान है। पहला पॉइंट है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब बहुत ही कम पैसों के अंदर आप अपने डीएसए को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। एंड दूसरा पॉइंट एक फ्लेक्सिबल वर्क है दोस्तों, आप जैसे चाहे वैसे आप वर्क कर सकते हो, कोई फोर्सली वर्क नहीं है। इसमें डिपेंड करता है कि आप किस लीड पे वर्क कर रहे हो, किस क्वालिटी लीड पे वर्क कर रहे हो, किस तरह से बिजनेस आ रहा, आप किस मार्केट को कैप्चर कर रहे हो। एंड तीसरा पॉइंट है यहाँ पे हर जितने भी लोन अप्रूवल होंगे, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, जितने भी लोन अप्रूवल होंगे हर लोन पे आपको कमीशन मिलने वाला है दोस्तों। ऐसा कोई लोन नहीं है जिसके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलेगा। एंड चौथा पॉइंट है हर बैंक एनबीएफसी आपको सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग करेगा। अगर आप जिस भी लोकेशन के होंगे, आपके नियरेस्ट में जितनी भी ब्रांच होगी एनबीएफसी की बैंक की, उसका सेल्स मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर आपको ऑफिस पे विजिट करेगा, आपको प्रॉपर पॉलिसी बता के जाएगा, ट्रेनिंग करके जाएगा, ट्रेनिंग देके जाएगा कि कैसे क्या काम होता है, हम किस तरह से फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कस्टमर की क्या प्रोफाइल चाहिए, इनकम क्या चाहिए, वो सारा डिटेल आपको एक्सप्लेन करके जाएगा। तो दोस्तों ये है सबसे 4 बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डीएसए ओपन करने के आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ चैलेंज है दोस्तों, जो बहुत सारे डीएसए इंडिया के अंदर आज चला रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। जिन लोगों ने इन चैलेंज को फेस करना सीख लिया वो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग इन चैलेंज से परेशान होकर तंग आके डिस्टर्ब हो जाते हैं, माइंड से परेशान हो जाते हैं, वो वहीं गिव अप करके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों 3 सबसे ज्यादा चैलेंज जो बहुत सारे लोगों को फेस करना होता है। पहला चैलेंज होता है फेक डॉक्यूमेंट। बहुत सारे कस्टमर या फिर आप कनेक्टर के थ्रू वर्क कर रहे हो तो वो फर्जी वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई फर्जी जीएसटी दे दिया, फेक बैंकिंग दे दिया या कुछ एडिट करके दे दिया, तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको प्रॉपरली चेक करके हर एक चीज, हर एक डॉक्यूमेंट, क्या लोकेशन है, कहाँ का कस्टमर है, क्या प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर तरीके से चेक करके सबमिट करोगे तो आपके लिए फायदा है। अगर आप अंधे होकर डॉक्यूमेंट भेजोगे और वहां पे बैंक एनबीएफसी में इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने फेक डॉक्यूमेंट दिया, तो दोस्तों क्या पता आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो वहां पे अलर्ट रहिए, ये प्रॉब्लम फर्स्ट आपको फेस करनी पड़ सकती है। एंड दूसरी प्रॉब्लम डीएसए के अंदर दोस्तों रिजेक्शन के चांसेस, मतलब रिजेक्शन के रेशियो बहुत ज्यादा रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं डीएसए ओपन करूंगा और 15 लोगों की, 10 लोगों की टीम बैठूंगा और मतलब 10 दिन में, 1 महीने के अंदर 15 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ या 2 करोड़ का बिजनेस यूं ही कर दूंगा। दोस्तों कहना इतना आसान है, इतना लेकिन करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन के रेशियो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे, मतलब कि इसके डीएसए के अंदर रिजेक्शन के रेशियो बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब पॉजिटिव रेशियो बहुत कम आते हैं। आप समझ सकते हो इस चीज को, अगर आप डीएसए में वर्क कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कितने ज्यादा रिजेक्शन आते हैं और कितने ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आते हैं। तो ये दूसरी चीज आपको फेस करनी पड़ सकती है। एंड तीसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है दोस्तों। बहुत सारे लोग डीएसए चला रहे हैं, कोई कनेक्टर के थ्रू चला रहा, कोई किस तरह से चला रहा, तो मतलब कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन की कमी नहीं है। तो ये था दोस्तों अपना डीएसए एनबीएफसी एंड बैंकिंग का डिफरेंस, बेनिफिट, प्रोसेस। होप आपको समझ में आया होगा, A to Z आपको समझ में आया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक डीएसए स्टार्टअप करने में, आप प्लान कर रहे हो कि मुझे डीएसए वर्क करना है, मुझे किस तरह से काम करना है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। मैं डीएसए के रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगा कि कैसे आप अपना डीएसए स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सिंपल प्रोसेस है, आपको बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। एग्रीमेंट साइन करके आप अपना डीएसए स्टार्ट कर सकते हो, डीएसए कोड लेके आप अपना काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं प्रॉपर A to Z डिटेल में, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं, ताकि मुझे एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक को लेके।